हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं रणसी गांव, जहां पर बनी हुई है एक भूतिया बावड़ी। तो इस भूतिया बावड़ी के रहस्य को आज हम जानने का प्रयास करेंगे और किस राजा के काल में इसका निर्माण किस प्रकार से करवाया गया वो भी हम सारा आपको डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम काला और गोरा भैरू जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जोधपुर दरबार मालदेव के शासनकाल में हमारे रणसी गांव के ठाकुर हुआ करते थे जय सिंह जी चंपावत, और उन्होंने ही इस बावड़ी का जो है निर्माण करवाया। मान्यताओं के अनुसार एक समय ठाकुर साहब जो है वो यहाँ से जोधपुर जा रहे थे गणगौर मेले के अंदर। शाम के समय अंधेरा हो चुका था और लगभग वो लट्याड़ी नाड़ी जो चिड़ानी गाँव के पास है वहाँ तक पहुँचे थे। ठाकुर साहब ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया और अपना हुक्का पानी लेकर वो तालाब के पास में बैठ गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई भूत भी उनके पास आकर बैठ गया है और भूत जो है वो उनसे डिमांड करता है कि आप मुझे भी कुछ खाने के लिए दीजिए और हुक्का पानी मेरे साथ भी शेयर कीजिए। हुक्का पानी लेने के बाद में भूत ने ठाकुर साहब से कुश्ती करने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए ठाकुर साहब ने उससे कुश्ती की और आखिरकार ठाकुर साहब ने उसे जो है हरा दिया। अपनी हार स्वीकार करते हुए भूत ने ठाकुर साहब से रहम की भीख मांगी और बदले में उन्होंने कहा कि आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो ठाकुर साहब ने कहा कि हमारे एक 9 लखा महल होना चाहिए और दूसरा हमारे गांव में पानी की क्योंकि कमी है तो एक बावड़ी होनी चाहिए। ठाकुर साहब की बात स्वीकार करते हुए भूत ने कहा कि अगर इस बारे में उन्होंने किसी को भी बताया तो उनका सारा कार्य वहीं पर ठहर जाएगा, रुक जाएगा। उसकी बात को ठाकुर साहब ने मान लिया, किंतु घर पर आने पर जब उनकी रानी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बाध्य किया बताने पर, तो उन्होंने उसे बता दिया और इसी कारणवश जो 9 लखा महल था वो केवल 2 मंजिल तक ही बन पाया और बावड़ी की जो एक दीवार है वो अधूरी रह गई, उसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थी इस बावड़ी के निर्माण की कहानी और यहाँ आप देख सकते हैं इस बावड़ी की गहराई लगभग 200 फीट है और हम इसकी गहराई तक पहुंच चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सामने ही पानी दिखाई दे रहा है। पूरी बावड़ी में बहुत ही सुंदर सुंदर पोड़ें बनी हुई हैं और स्तंभ बने हुए हैं जिन पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी गई है। बावड़ी के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ काला गोरा भैरू की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर स्थान है ये। आप ज़रूर यहाँ का कभी भ्रमण करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप हस्तशिल्प कला का बेहद ही शानदार नमूना देख सकते हैं। एक एक पत्थर यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपस में जोड़ा गया है। यहाँ बेहद ही सुंदर पोड़ों और छज्जों का निर्माण भी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पहुँच सकते हैं। रणसी गांव जो है वो जोधपुर से लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है। मेड़ता और जोधपुर के हाईवे के बीच पर आया हुआ है, तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बस व्यवस्था आपको आसानी से मिल सकती है। तो दोस्तों, ऐसी अनोखी जगहों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए, उन पर कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।